मैं सतीश सिंह, सहायक अध्यापक श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। कक्षा 6 इतिहास पाठ 3 नदी घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। प्यारे बच्चों, इसमें हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता तथा उसकी नगरों के बारे में, और आज हम उस नगर की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी, सड़कों के किनारे बड़ी बड़ी नालियां बनी हुई थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और सड़कों पर नगरों की सड़कें और नालियां आके बड़ी सड़कों में और नालियों में मिली थी और उसकी हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी जो है आसानी से निकल जाए। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग साफ सफाई तथा स्वच्छता के प्रति विशेष जागरूक थे। इसके बाद जैसे भवन निर्माण, कहने का मतलब उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें प्राप्त हुई थी जो आयताकार थी और कई 2 मंजिला और कुछ छोटे मकान थे। और जो मकान बनाए गए थे उस मकान के अंदर स्नानागार, शौचालय, रसोई घर, ये सब व्यवस्था थी। बीच में आंगन होता था और मकान 1 मंजिल तथा 2 मंजिल के थे और ऊपर वाले मंदिर पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। और इस काल में जो दीवारें बनी हुई थी वह बहुत ऊंची थी और वे पक्की ईंटों की बनी थी। इससे लगता था कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी। और हड़प्पा कालीन समय में खुदाई में मकानों के अलावा गोदाम मिले थे जो अलग अलग गांवों से अनाज इकट्ठा करके उसमें रखे जाते थे। और उस गोदाम और घरों के अलावा उस सभ्यता में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे, मतलब पक्का स्नानागार था। अब इसके बाद है रहन सहन सभ्यता के। तो ये लोग जैसे गेहूं, जौ और चावल इनके मुख्य भोज्य पदार्थ अर्थात भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, इससे भोजन करते थे। और इसके अलावा ये लोग ऊनी एवं सूती प्रकार के वस्त्र पहनते थे। ये लोग गेहूं, जौ, चना, मटर, तिल की खेती करते थे। इसके अलावा ये लोग जैसे ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट और हाथी इनके पालतू पशु थे। और इसके अलावा ये लोग जो है आभूषण जैसे अंगूठी, पायल, कंगन, ये सब इनके प्रिय आभूषण थे। अब इसके बाद है देवी देवता। तो संभवतः उस समय जैसे एक पत्थर की चौकोर पट्टे पर एक मूर्ति थी, उस पर भैंसे की सींग लगी थी और उसके चारों तरफ कई जानवर बने हुए थे। और संभवतः सिंधुवासी उसे पशुओं का देवता मानकर उसे पूजते थे। और पीपल की पत्ती एवं सांप की बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं उस काल में। और इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी, जैसे मातृशक्ति की उपासना, शिव पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। अगली पॉइंट है जैसे इसमें काम धंधे। कहने का मतलब खुदाई में तांबे और कांसे के बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण और आड़ियां, ये उस समय सिंधु घाटी लोग जमीन से प्राप्त करते थे खुदाई से और उसे साफ करके और उसे गला करके अन्य धातु में बनाते थे और बनाने की चीज से परिचित थे। कहने का मतलब कांसा, तांबा को मिलाकर मिश्रित धातु बनाना सीख गए थे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये लोग जो है धातु बनाने के साथ साथ पत्थर के भी औजार बनाते थे। कहने का मतलब धातुएं जो है हर जगह सुविधा से के अनुसार नहीं मिल पाती थी और पत्थर के औजार हर जगह आसानी से मिल जाते थे। और इस काल में भाला जो है पत्थर का बना हुआ प्राप्त हुआ है। इस समय बहुत बड़ी जो खोज हुई थी, जैसे कि बैलगाड़ी में एक है पहिया और दूसरी है बैल गाड़ी, इस सभ्यता की जो खोज हुई थी। इसके अलावा चक्के का इस्तेमाल कहने का मतलब बर्तन बनाने के लिए किए थे
और जो चक्के का इस्तेमाल किया गया था उससे पहले की अपेक्षा बर्तन सुंदर और आकर्षक बने हुए प्रतीत हुए हैं, जिससे लगता है कि ये लोग जो है बर्तन बनाने से काफी परिचित थे। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी हुई नर्तक की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद अगली पॉइंट है जैसे कि वस्तु विनिमय, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु ले देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करते थे। कहने का मतलब उस समय रुपयों पैसों का प्रचलन नहीं था, उस समय रुपयों और पैसों का प्रचलन नहीं था, केवल वस्तु विनिमय होता था। अगली पॉइंट है जैसे व्यापार, तो उस समय व्यापार हड़प्पा के नगरों में जैसे पत्थर, हाथी दांत और धातुएं तथा मिट्टी की बनी हुई कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और ये लोग जो है इस समय जैसे जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पे मानव की आकृति है, वृक्ष की है, बर्तन की आकृति है, ये सब जो आकृतियां बनी हुई हैं इससे अनुमान लगाया था कि उस समय जब व्यापार होता था तो जब व्यापार के लिए सामान एकत्रित करके दूसरी जगह भेजना होता तो उसे गीली मिट्टी से छाप लेप लगा देते थे और उसके ऊपर मोहर से थप्पा लगा देते थे, ताकि यह पता चल जाए कि उस समय का राजा और या किस देश का के साथ होता था। कारण खासकर मेसोपोटामिया इराक से होता था। उस समय जो है इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। अब जान लेते हैं कि इस व्यापार से होने वाले लाभ क्या थे। तो आवश्यकता के अनुसार सुंदर एवं नई नई चीजें या वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी, विचारों का आदान प्रदान होता था, एक दूसरे देश के विचारों का आदान प्रदान होता था और दूसरे देशों के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती थी। कहने का मतलब उस देश की भाषा शैली क्या है, उसका रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, ये सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। और अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव था। कहने का मतलब जो उत्पादन होता अगर अतिरिक्त मात्रा में रहेगा तभी तो व्यापार संभव हो पाएगा। अब इसके बाद इस नगरों का खत्म होना, मतलब नगर विलुप्त क्यों हो गए, खत्म क्यों हो गए। कहने का मतलब जैसे आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में एक नगर बने हुए थे जो लगभग 1000 वर्षों तक चले थे और फिर किसी कारण से ये नगर जो है नष्ट हो गए। और कहने का मतलब जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आना आदि कारण हो सकते थे। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन थी और नगरों के खत्म होने के बाद कई सौ सालों तक कोई नगर यहां नहीं बसे थे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।